लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ, आपको नोट्स चाहिए या पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यू सॉल्व कराए थे एंड इस वीडियो में हम सॉल्व करा रहे हैं आपके एमसीक्यू सॉल्व करा चुके हैं एंड ट्रू फॉल्स मैच द फ्लोइंग एंड द फ्लिंग्स द मैच। तो ये हमारा लास्ट ईयर, जो भी लास्ट ईयर तो नहीं, सॉरी, जो भी लास्ट जनवरी में एग्जाम हुआ था 2020 में, उसका पेपर है। और जैसे कमेंट्स में आया था कि आप सारे पेपर सॉल्व कराइए या पेपर 2 सॉल्व, हम सारे ही पेपर सॉल्व कराएंगे वन बाय वन। बट अभी हम सॉल्व करा रहे हैं आईटी टूल एंड नेटवर्क बेसिस, देन हम इसके बाद वेब डिजाइनिंग, देन उसके बाद हम पाइथन एंड आईओटी हम पेपर सॉल्व कराएंगे। तो जैसे कि इसमें है ट्रू फॉल्स, आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे आया हुआ है एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप दैट रिप्रेजेंट टेम्पररी होल्डिंग प्लेस फॉर द फाइल दैट आर डिलीटेड इज कॉल्ड एज अ रिसाइकल बिन। आपको ऑलरेडी पता है, जो भी हम अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल्स अगर हम डिलीट करते हैं वो कहाँ जाती है, हमारे रिसाइकल बिन में जाती है। तो डेस्कटॉप एक आइकन है जो मिटाई गई फाइलों का अस्थायी धारण स्थान को निरूपित करता है, उसे रिसाइकल बिन कहा जाता है। आपको ऑलरेडी पता है, जैसे हम इसको आइकन जो भी डेस्कटॉप पे रिप्रेजेंट होता है, जो टेम्पररी होल्डिंग प्लेस होता है जो फाइलों के लिए, जो डिलीटेड फाइल होती है, उसको क्या कहते हैं, हम रिसाइकल बिन कहते हैं। ठीक है, देन इसका आंसर हमारे पास आ गया है ट्रू। एंड इस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस ऑलवेज रेफर टू द सेम सेल इन द स्प्रेडशीट, बिल्कुल ट्रू है। आप अगर एक्सेल शीट के अंदर जाते हो, आप कोई भी सम करते हो, सपोज, ठीक है, आपने यहाँ पे सम किया है 30, ये 40, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसका सम किया, इक्वल सम या ऑटो सम भी कर सकते थे आप। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसका मैंने सम किया। तो आप देखो, जब यहाँ पे मैं कॉपी कर रही हूँ और इसको पेस्ट करते हैं, तो ये वाला जो ऐसे हम करके जिसमें हमने कोई साइन इक्वल सम किया और कॉपी, यहाँ पे कितना आया है, 0। ठीक है, बट क्यों आया, क्योंकि ये रेलेवेंट सेल आया है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। बट आपसे बोला जा रहा है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब है कि जो भी आपके, देखो ये हमारा एच मेरा कॉलम है, 11th मेरी रो है, ठीक है, यहाँ पे आपको देख ही रहे हो। तो अगर जब भी हम कोई भी फॉर्मूले में हम डॉलर साइन यूज़ करते हैं, तो डॉलर साइन के लिए मैंने यूज़ किया F4। ठीक है, ये आप खुद आप चाहो तो अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो। तो आपने F4 करोगे यहाँ से, तो इनके आगे, मतलब इसका मतलब क्या है, H माने कॉलम, 9 मेरी रो। तो मतलब डॉलर, मतलब हमने क्या कर दिया है, एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, जिससे क्या होगा, वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने अब यहाँ पे भी एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या जो सिंबल होता है वो डॉलर साइन होता है, मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया। ठीक है, देन इसको एंटर कर दिया। अब इसे आप कहीं भी कॉपी करो तो क्या होगा, 60 ही आएगा, ना कि आपका जैसे 0 आता, मतलब रेलिवेंट सेल नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे 0, अगर मैंने यहाँ पे 60 कर दिया एंड मैंने यहाँ पे 90 कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे 150 हो गया। इसके अकॉर्डिंग सम हो गया, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस जो भी सेल से रिलेटेड वैल्यू होती है वो उसके अकॉर्डिंग सम करता है। बट एब्सोल्यूट रेफरेंस आपने, इसका मतलब होता है फिक्स, आपने जहाँ भी कहीं भी कॉपी करो वो एडिटेड वैसा ही रहेगा। अब अगर मैंने यहाँ पे 90 लिया एंड मैंने यहाँ पे 90 लिया अगेन, अगर मैंने रिलेटिव रेफरेंस कर रही हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, तो इट मीन्स ये 180 दे रहा है। बट मैंने जो भी ये डॉलर वाला साइन जो एब्सोल्यूट है, मतलब रो के आगे भी और कॉलम के आगे डॉलर का साइन लगा दिया। अब इसे मैं अगर यहाँ से कॉपी करूँ और इसमें पेस्ट कर दूँ, तो ये चेंज नहीं होगा, 60 ही आएगा। तो यही उसमें बोला गया, आपका जो उसमें पूछा जा रहा है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस ऑलवेज रेफर टू द सेम सेल इन द स्प्रेडशीट, इट्स ए ट्रू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया है, ट्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए स्पेसिफिक हार्डवेयर। तो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक हमारे पास यहाँ पे बट बोला जा रहा है ऑपरेटिंग। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, फॉल्स। ठीक है, आईएसपी कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू द यूजर। आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आईएसपी कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू द यूजर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे ये लिखा रहा है आई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपभोक्ता को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान नहीं कर सकता, जबकि ये तो प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा पास, ये क्या आ गया हमारे पास, फॉल्स, क्योंकि ये कैन नॉट लिखा हुआ है, तो ये भी, ठीक है, ये कह रहा है कि नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, फॉल्स। तो ई पेमेंट कैन डन बी थ्रू यूपीआई। आज की डेट में आप लोगों को पता है, आप सब यूपीआई पेमेंट करते हो, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ट्रू। फ्लिपकार्ट इज एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग। आपको पता है फ्लिपकार्ट हमारी सोशल नेटवर्किंग नहीं, ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब हमारी कैसी हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है।
ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सोशल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सी होती है, फेसबुक, ट्विटर, ये सब हमारी सोशल नेटवर्किंग है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, तो फ्लिपकार्ट इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास जो फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट हमारी सोशल नेटवर्किंग है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, तो इंटरनेट में क्या है हमारा, इंटरनेट में आप एक दूसरे से, जैसे आप हो आज आप क्लास ले रहे हो, हम सब कैसे नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है, तो इंटरनेट क्या है हमारा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, तो इसका आंसर ट्रू। ईमेल इज ए एलिगेंट मेल, ईमेल, ईमेल हमारा क्या है, ईमेल इज एलिगेंट मेल, ईमेल हमारा एलिगेंट मेल नहीं होता, ईमेल हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स। मोबाइल हॉटस्पॉट कैन नॉट बी यूज टू शेयर इंटरनेट विद अदर यूजर, आपको ऑलरेडी पता है कि मोबाइल आप जैसे आपके घर पे भी आप अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप को नेट चला सकते हो या किसी अपने फ्रेंड को भी दे सकते हो नेट, तो बट ये कह रहा है कि यूज़ नहीं कर सकते, जबकि होता है ना, तो इसका आंसर भी क्या आ गया हमारे पास, फॉल्स। यू कैन नॉट हाइपर लिंक टू ए पिक्चर, क्या आप किसी पिक्चर को हाइपर लिंक नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना हाइपर लिंक इन द सेंस किस तरीके से, आप यहाँ पे तो जैसे पिक्चर है, इस पिक्चर को क्या हम हाइपर लिंक नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं ना हाइपर लिंक, तो इनसेट आपको यहाँ पे अपने पिक्चर में क्या करना है, आपको हाइपर लिंक करना है, तो हाइपर लिंक का मतलब इस पिक्चर को आप लिंक करना चाहते हो, तो लिंक करने के लिए ऑलरेडी जैसे हम जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिंक कर सकते हो किसी भी पिक्चर को, तो हमने इस पिक्चर में हमने यहाँ पे लिंक करना है, तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे और हमें जो भी पिक्चर, जैसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे ये लिया, आप किसी भी पिक्चर को यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, फाइल लगा सकते हो, तो आप लिंक कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने इस पे, तो इस पे पिक्चर पे हम लिंक कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था कि यू कैन नॉट हाइपर लिंक, तो हम पिक्चर को हाइपर लिंक कर सकते हैं, तो यहाँ पे कैन नॉट बोला हुआ है कि आप नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, जबकि ट्रू आना चाहिए था, ठीक है, ये हमारा क्या है कि हम हाइपरलिंक कर सकते हो, तो यू कैन हाइपरलिंक आता तो आप ट्रू करते, बट यहाँ बोला यू कांट, तो इसलिए इसका आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है अब आपके मैच द फ्लोइंग, तो मैच द फ्लोइंग में हम इसमें डिस्कस करते हैं, सबसे पहले क्या बोला, कंट्रोल प्लस एक्स, तो कट की कमांड होती है ये, तो यहाँ पे आप इसमें आप चेक करोगे कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आप इस पहले रिलेटेड देखोगे तो लिखा है कट ऑपरेशन, यहाँ पे वर्ड हो चाहे लिवरे ऑफिस हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये लिवरे ऑफिस वाला जो इसका आंसर कट दे रखा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर जे है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, जे। इट इज ए फाइल फॉर्मेट टू स्टोर वीडियो फाइल, तो आपका जो फाइल का फॉर्मेट होता है वीडियो फाइल का, वो MP4 या MP3 इस तरीके से होता है, तो आप पहले इसमें ऑप्शन देखो, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा MP4। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है प्रोटोकॉल यूज फॉर नेटवर्क फाइल ट्रांसफर इन द ट्रिपल W इन्वायरमेंट, तो जो ट्रिपल W के साथ, तो HTTP के साथ आपने कहा जो भी फाइलें होती हैं, तो यहाँ पे देखोगे अगर कोई और ऑप्शन है, तो यहाँ पे HTTPS लिखा होता है, तो आप यहाँ पे HTTP पे टिक कर दोगे, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। कंप्यूटर नेटवर्क लिमिटेड, जिसमें लिमिटेड, तो लैन होता है, वैन होता है, मैन होता है, तो यहाँ पे जब लिमिटेड की बात होती है तो नेटवर्क हमारा लैन होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखो वैन भी दिया हुआ है बट लैन भी दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन ज़्यादा दिए थे, बट आपको मैच करवाना है, यहाँ पे लिमिटेड बोला है, तो लिमिटेड के लिए यहाँ पे यूज़ होगा इसका आंसर लैन। जीमेल, अब जीमेल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे पहले आप ऑप्शन देखोगे, जीमेल यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो आप देखोगे ईमेल सिस्टम है, कुछ और मिलता जुलता है नहीं, तो आप देखोगे कि और कुछ रिलेटेड नहीं है, तो जीमेल हमारा क्या होता है कि ईमेल सिस्टम होता है। एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर कौन से होते हैं, वेब ब्राउजर हमारे होते हैं क्या, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, बट यहाँ पे कोई और ब्राउजर तो नहीं दिया, यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ फायरफॉक्स, तो आप इस पर टिक कर दोगे, पहले आप सारे ऑप्शंस को देखा करो, उसके बाद फिर आप उस पर करोगे, तो इसका आपको यहाँ पे इस तरह टिक नहीं लगाना, मतलब आपको यहाँ पे ऑप्शंस के नंबर, जैसे इसका कंट्रोल+X, तो जे था, तो हमने इसका यहाँ पे जे लिखेंगे, कंट्रोल+X, ठीक है, तो आपको जो सीट मिलेगी उसमें आप इसका जे आंसर दोगे। नेक्स्ट है आप इसके बाद मनी कैन बी कैप्ट फॉर ई पेमेंट, मनी कैन बी कैप्ट, आप मनी को कहाँ रखते हो, ई पेमेंट, मतलब मनी आपने देखा होगा पेटीएम यूज़ करते हो तो उसमें वॉलेट होता है, ठीक है, तो ये ई वॉलेट। अब है IoT, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ द थिंग, तो इसका आंसर ये यहाँ पे बस इंट्रा ये लिखा हुआ है, इंट्रानेट, इंट्रानेट नहीं, ये ध्यान देना है इस चीज़ पे, कई बार बच्चे कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो इंट्रानेट नहीं होता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है, तो इसका आंसर है इंटरनेट ऑफ द थिंग। तो डेवलप एप्लीकेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो हमारे दो टाइप के सॉफ्टवेयर थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम, बट यहाँ पे एप्लीकेशन बोला जा रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर है मेरा एप्लीकेशन, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच यू कैन फील, जिसको आप टच कर सकते हो, तो हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर, अगर हम जिसको टच कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जैसे आप MS वर्ड को टच नहीं कर सकते, यूज़ करते हो ना,
तो यहाँ पे बोला है फिजिकली टच, तो फिजिकल टच किसको कर सकते हैं हम? हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? कीबोर्ड, माउस। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप किसको टच, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे हार्डवेयर। तो इस तरीके से आपके आएंगे ये मैच द फ्लोइंग जो 2000 और ये आए हुए थे। तो आपके जो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चंस होंगे आपके साथ और आपको ऊपर ऑप्शंस दिए होंगे, तो इन्हीं में से मैच करके करना है। तो यहाँ पे बोला इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सेंड विद द ईमेल, आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को सेंड करते हो ईमेल, इज ए टर्म एज। अब उस टर्म को हम क्या कहते हैं? तो आपको पेपर बाय लैंग्वेज में दे, किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है वो हिंदी में भी देख सकता है। तो ईमेल के साथ भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सेंड विद ईमेल इज टर्म एज, उसको हम क्या कहते हैं? आप ईमेल में क्या क्या सेंड करते हो? आप अटैच करते हो ना कोई फोटो या इमेज, तो यहाँ पे क्या आएगा? अटैचमेंट। तो द सेंट्रल मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सेंट्रल मॉड्यूल होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको हम क्या कहते हैं? तो पहले आप देखा करो कि इसे कुछ ऐसे तो नहीं है, बट हमें दिख ही रहा है कि और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बुक मार्क है, तो सिंपल सी बात है, ये हमारा कॉमन सेंस भी होता है कि देख के पता चल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये हमारा कर्नल मोड होता है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ये क्या है? ये हमारे पेज की ओरिएंटेशंस होती है। ठीक है, तो आप अगर एम एस वर्ड में जाओगे, यहाँ पे आपके जो यहाँ पे लेआउट में हमारे पास ये ओरिएंटेशंस होती है हमारे पास पेज के अंदर। ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर द हमारे पास क्या है? ये ओरिएंटेशंस हैं। इसका आंसर ये आ गया। डैश फ्यूचर एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर अलाउ ए यूजर टू सेव ए वेबसाइट ऑन ए लिस्ट फॉर इजी एक्सेस। तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर कुछ जैसे लिस्ट है उनको सेव करना चाहते हो, जैसे आप अपने फोन सॉरी जैसे अपनी कॉपी है, कॉपी में नेक्स्ट डे कुछ चीज़ें ओपन करते हो, उसको सेव करके रखते हो। तो आप अपने कॉपी के अंदर या अपने जैसे पेन डाल देते हो कि अगले दिन उसी पेज से ओपन हो जाए। ऐसे ही हमारे इसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं बुक मार्क। तो बुक मार्क के थ्रू आप अपने जो फाइलें हैं या उसको सेव कर सकते हो। तो बुक मार्क के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस बोला जा रहा है कि आप अपनी जो फ्यूचर के लिए अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनको सेव करके रखते हो। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये एक बुक मार्क का एक टैब होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जैसे इस वेबसाइट को मैं इसे बुक मार्क करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे क्या कर दूंगी? इस वाली वेबसाइट को हम अपने इसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बुक मार्क, तो बुक मार्क दिस टैब, तो ये हमारे पास क्या हो गया? सेव हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से इसके अंदर सेव कर सकते हो, बुक मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन आ रखा है यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर या कि आप अलाउ करते हो यूजर को टू सेव ए वेबसाइट ऑन ए लिस्ट फॉर इजी एक्सेस, ताकि आपको कभी भी नीड हो तो आप उसको बुक मार्क में देख सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ई बुक मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेसिंग ई गवर्नेंस। तो इसका आंसर क्या था? बुक मार्क। तो एक्सेसिंग ई गवर्नेंस सर्विस ऑन मोबाइल यूजिंग, तो ई गवर्नेंस जो ई गवर्नमेंट की सर्विस है, ऑलरेडी आप आईटी के चैप्टर पढ़ चुके हो, आपको पता होगा ई गवर्नेंस सर्विस कौन सी मोबाइल ऐप में मिलते हैं। तो उमंग ऐप हमारी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? उमंग ऐप। डैश इज इलेक्ट्रॉनिक पेज इन जे प्रेजेंटेशन। कौन सा डैश है जो इलेक्ट्रॉनिक पेज जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है? तो यहाँ पे क्या होती है? आप इलेक्ट्रॉनिक पेज इन ए प्रेजेंटेशन, अब यहाँ पे आप देखोगे, अब ये थोड़ी ना कि कर्नल अटैचमेंट हम सब चीज़ें देख चुके हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है? तो हमें पता है कि स्लाइड ही है जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज होते हैं। तो IPv6, जैसे IPv4 होता है इंटरनेट का एड्रेस, IPv4 IPv4 तो 32 बिट का होता है, IPv6 हमारा 128 बिट का होता है। तो इसका आंसर 128। अगर IPv4 बोला होता तो 32। तो क्राइम दैट इन्वॉल्व कंप्यूटर एंड नेटवर्क इज नोन एज डैश क्राइम। तो क्राइम जो हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क पे होते हैं, नेटवर्क के थ्रू होते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइबर क्राइम। डैश विल कॉपी फॉर्मेट फ्रॉम वन प्लेस टू एंड अप्लाई टू अनोदर। मतलब जो आप कॉपी फॉर्मेट करते हो, तो अगर आपको वही फॉर्मेट दूसरे पे अप्लाई करना होता है तो उसको हम फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं। ये रहा, मतलब जैसे अगर हम इसमें यूज़ करें, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन यूज़ किया है, सपोज मैंने एक यहाँ पे लिखा इंडिया। अब इसका मैंने जो स्टाइल है ये मैंने बोल्ड कर दिया और इसको साइज मैंने ये दे दिया एंड साइज मैंने इसका इतना दे दिया है एंड इसका कलर ये दे दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट। ठीक है, अभी तो इस पर ही अपना ये हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, अभी हमने इस पर अप्लाई कर लिया है। अब अगर, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ,
कुछ कंटेंट लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब अगर मैंने ये है सिर्फ इसका बढ़ाना है साइज, और इस पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया रेड कलर। अब यही फॉर्मेट मुझे इस यू पे भी अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट पेंटर कॉपी करेंगे और ये इस पे अप्लाई कर देंगे। तो देखो ये अप्लाई हो गया। तो यही था इसका आंसर। आपसे ये बोला जा रहा है कि आप जो कॉपी फॉर्मेट करते हो एक प्लेस से दूसरे पे, तो आप क्या यूज़ करते हो, फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट है द कमांड टू व्यू द कंटेंट ऑफ फाइल इन ए लाइनेक्स। तो आप अपने कमांड में जो कंटेंट, जो लाइनेक्स भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जो कमांड यूज़ करते हो लाइनेक्स फाइल की देखने के लिए, आप वो कौन सी कमांड यूज़ होती है। तो यहाँ पे आपको दिखा ही दे रहा है, पहली ही बात तो कोई और कमांड यहाँ पे है ही नहीं है लाइनेक्स वाली। लाइनेक्स की सिर्फ एक ही कमांड है यहाँ, कैट। तो इसका एक आंसर क्या हो जाएगा, कैट। तो वैसे तो होता ही है, बट अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता लाइनेक्स की कमांड कौन सी होती है, तो ऑलरेडी पहले आप कुछ, कई बार होता है कि हमें एनालिसिस करना होता है, नहीं पता आप लोगों, तो आप ये देखा करो। तो यहाँ पर कोई कमांड है ही नहीं पहली बात तो, बट हमें पता होनी चाहिए कमांड। तो यहाँ पे दिख ही रहा है। तो कैट एक कमांड ऐसी है जिससे आप अपनी फाइलों को देख सकते हो लाइनेक्स। तो यह थे हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो मैं आपको बताऊँ किस तरह से आपको पेपर लिखना चाहिए क्या है। तो इस नेक्स्ट में हम डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।